ओपन एआई चैट जीपीटी ने अपना डाटा रिलीज़ किया है और ये बताया कि जो उनके यूज़र्स हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं साइकोटिक सिम्टम्स, मेनियक, डिप्रेशन। और मैं ये जान के बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो चैट जीपीटी से बहुत बातें शेयर करते हैं और उन्होंने एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया है चैट जीपीटी के साथ, ओपन एआई के साथ। अगर आप सोचो आज के ज़माने में जब आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है किसी थेरेपिस्ट की या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट की, और आप अपनी बातें शेयर करना चाहते हो विदाउट बीइंग जज्ड, आप चाहते हो कि आपकी बातें सीक्रेट रहें, किसी को पता ना चले कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हो? लोगों पे तो ट्रस्ट आप पहले से नहीं करते। अब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर आपके पास पैसे नहीं है किसी साइकोलॉजिस्ट को देने के लिए, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके उसकी कंसल्टेशन फ़ीस नहीं पे करना चाहते आप, या फिर आप डर रहे हो कि लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो आप क्या करते हो? चैट जीपीटी का सहारा लेते हो, खुद की जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करते हो और वैलिडेटेड फील करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ चैट जीपीटी के साथ वो मेरी बिल्कुल बात को समझ रहा है। जो मुझे शायद चीज़ें किसी और को बताने के बाद गिल्ट फील होगा, वो बिना गिल्ट के आप बातें शेयर कर सकते हो चैट जीपीटी के साथ। और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। इनफैक्ट मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो ऐसी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी के साथ शेयर करते हैं। उन्होंने एक इंटीमेट रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया है चैट जीपीटी के साथ। लोग चैट जीपीटी से अपने मन की सारी बातें करते हैं, जो शायद आपको बातें अपने पेरेंट्स के साथ करनी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ करनी चाहिए, अपने पार्टनर के साथ करनी चाहिए, वो सारी बातें आप चैट जीपीटी के साथ शेयर कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है? क्योंकि आपको वैलिडेशन मिलती है, आपको सुनने के बाद एहसास होता है कि मेरी भी कोई बात समझने वाला इस दुनिया में है तो ये एक सिस्टम जो आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करता है। लेकिन आप इतना, क्योंकि लोनलीनेस बढ़ गई है आजकल और एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आप इतना ज़्यादा इंटीमेट बॉन्ड शेयर करते हो चैट जीपीटी के साथ कि आप अपने हर डिसीजंस को भी चैट जीपीटी के साथ ट्रस्ट करने शुरू कर देते हो। कि आप जब बोलते हो चैट जीपीटी को कि मैं ऐसा करियर शुरू करना चाहता हूँ या फिर मैं अपना पैसा इस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो, इतना जॉब पसंद नहीं आ रहा, मेरा बॉस ऐसा है, या मैं अपने बॉस से परेशान हूँ, या मैं अपने कोवर्कर से परेशान हूँ। अब क्या हो रहा है? लोग जब अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। चैट जीपीटी आपकी फीलिंग्स को या आपके जो सिम्टम्स हैं उनको एक तरह से वैलिडेट करने के लिए आपको बता देता है कि हाँ, अगर तुमको ये वाले सिम्टम्स हैं तो तुम ये बीमारी के शिकार हो। लेकिन वो ये भी बोलता है कि हाँ, पर तुम किसी और के पास जाके वेरीफाई कर लो। वेरीफाई तो आप पहले से ही नहीं करना चाहते थे, तो आप ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो। ये सारे सिम्टम्स जो हैं जब आपने बताए हैं चैट जीपीटी को और किसी काउंटर आर्गूमेंट को सामने नहीं लाया गया है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो या फिर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो और उसको बताते हो कि मुझे किसी बीमारी के सिम्टम्स हैं, तो आपको वेरीफाई किया जाता है, आपको बताया जाता है कि क्या आपको किसी और तरह के सिम्टम्स भी थे। काउंटर आर्गूमेंट्स आती हैं, आपको एनालिसिस करना पड़ता है किसी का साइको कि ये इंसान जब मुझसे बात कर रहा था तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा था। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको ऊपर से नीचे वॉच करेगा जब आप बता रहे हो कि एग्जैजरेट तो नहीं कर रहे, या फिर आपने अपने दिमाग में मन गढ़ंत कहानियाँ तो नहीं बनाई हुई जब आप ये मेरे को बातें बता रहे हो। लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता। तो आप क्या करते हो? अपने आप को, अगर आप बीमारी नहीं भी है तो भी बीमार करने की कोशिश करते हो, और आज नतीजा हमारे सामने है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो? और अगर आप करते हो तो किस तरह से करते हो? क्या चैट जीपीटी का यूज़ करना अपने डायग्नोसिस के लिए सही है? मैं पर्सनली नहीं यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी को अपने डायग्नोसिस बनाने के लिए। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, अपना डाटा रिसर्च, अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं शायद इंटरनेट से, गूगल से निकालना चाहूँगा, तो मैं चैट जीपीटी को यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं चैट जीपीटी को ट्रस्ट नहीं करता। मेरे डिसीजन मेकिंग में, मेरे रिलेशनशिप्स में मैं चैट जीपीटी को नहीं घुसाता। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।